लेकिन पूरे ये बच्चे एससी वर्ग के थे, ये अंधकार में थे और अंधकार में ही डालने की कोशिश तो ऐसा क्यों है कि इस बार थोड़ा बसपा का जोर कम दिख रहा है? जब से बहन जी गई है 10 साल 11 साल हो गए, आज तक उस पर ताला लटका पड़ा है। अभी विपक्ष के और काफ़ी भाजपा नेताओं ने इल्ज़ाम लगते हैं कि इस बार मायावती जी अंदर क्यों दुबकी बैठ। बहन जी होती तो ये स्थिति देखने को नहीं मिलती और विकास अलग ही दिखता है, अधिकारी अलग ही काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और देखने आ रहे हो, ये बच्चे पढ़ने जाते थे स्कूल, आज सब जो जानते थे सब भूल गए। मैं मोदी जी से और योगी जी से पूछना चाहता था कि शादी ब्याह में 200 लोगों को जाने की अनुमति थी, क्या बच्चों को 50 बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी? ये बच्चे किसी के पास एंड्रॉइड सेट नहीं है और ये बच्चे ऐसे ही गरीबों के बच्चे हैं या प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। अब इनका भविष्य खराब हो रहा है, ये समझ लो। इनके लिए कुछ स्पेशल क्लासें चलाई जाती तो कुछ भला होता है इनका, लेकिन पूरे ये बच्चे एससी वर्ग के थे, ये अंधकार में थे और अंधकार में ही डालने की कोशिश की जा रही है इनको, देखा जाए। अच्छा जी। तो गुरुजी, जैसे आपने बोला कि अगर बहन जी होते, यानी कि मायावती होती तो ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं आपसे 2-3 लाइनों में पूछूं तो मायावती जी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। उन्होंने IIT हमारे यहाँ पर एक अलीगढ़ में आप जाके देखोगे, ISPCS उन्होंने एक कोचिंग सेंटर, फ्री कोचिंग सेंटर खोला था। अच्छा। उसमें ISPCS बच्चों की तैयारी होती थी, हाई लेवल की बच्चों की। और ये समझ लो, जब से बहन जी गई है 10 साल 11 साल हो गए, आज तक उस पर ताला लटका पड़ा है। मैं आपको उसकी वीडियो दिखा सकता हूँ, शायद अगर पड़ी हो, उसकी अभी तक पता ही नहीं हुई। उसकी स्थिति ये है कि सब फर्नीचर टूटा पड़ा है। आप जाके देखिए, कभी जाके मडराक पे बिल्कुल बाईपास पे ही बना हुआ है। और आप सिकंदराबाद में जाइए, IIT कॉलेज मायावती बहन जी ने काशीराम जी के नाम से बनवाई थी, आज तक उसमें एक भी टीचर नहीं है, वो बंद करवा दी गई। IIT कॉलेज बंद पड़ी हुई है। ये स्थिति कर दी है बहन जी की सरकार में। जो भी शिक्षा की व्यवस्था बनाई गई थी वो बिल्कुल बंद कर दी है। अखिलेश यादव जी हों, ये हमारे योगी जी हों, कोई भी बच्चे को कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। जो स्कॉलरशिप आती थी, जो बच्चे पढ़ते थे, वो बंद कर दी गई। मैंने BA की थी 2010 में, तो 3 रुपये फीस जाती थी उस समय। आज के समय में आप देखिए कि भी बच्चा BA कर रहा हो, कम से कम 5,000 रुपये फीस होगी। गरीब बच्चा कहाँ से 5,000 रुपये लाएगा? ये डेली 150 से 200 रुपये कमाने वाले मजदूरों के बच्चे हैं, 150 रुपये रोज़ बच्चे के लिए लाते हैं। कैसे परिवार चला रहे हैं, कैसे 5,000 रुपये देंगे, ये सोचने की बात है। इनके लिए हम चाहते हैं कि जो बहन जी ने 3 रुपये किए थे BA के लिए, MA के लिए, MSc के लिए, वही 3 रुपये इनकी दोबारा होनी चाहिए, जिससे इनके उज्जवल भविष्य बन सकें बच्चों के। लेकिन ये सब किताबों में ही अच्छा लगते हैं ये बोलने में, लेकिन ज़मीनी स्तर पर BJP ने कोई कार्य नहीं किया। अच्छा, आपने बहुत कुछ बताया बसपा के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के बारे में। अभी विपक्ष के और काफ़ी भाजपा नेताओं ने इल्ज़ाम लगते हैं कि इस बार मायावती जी अंदर क्यों दुबकी बैठी हैं, यानी कि वो बाहर क्यों नहीं है, प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं है, रैलियाँ ज़्यादा नहीं है, क्या कारण है उसका? देखो, बहन जी नहीं, लेकिन सतीश मिश्रा जी हैं। उन्होंने, आपको ने देखा होगा कि यूपी में सबसे ज़्यादा रैलियाँ की हैं। 96 रैलियाँ सतीश मिश्रा जी ने की हैं। और जब बहन जी आएगी तो एक जन सैलाब आता, लेकिन कहीं न कहीं कोरोना काल की वजह से या बहन जी और कुछ सोच के बैठी थी, उनके दिमाग में चल रहा होगा क्या रणनीति बना रही थी। लेकिन अब एक चुनावी मुद्दा आने की वजह से, कोरोना की वजह से अब वो रैली इतनी नहीं कर पाएंगी। अब वो उनके दिमाग में चल रहा है। अब तो वैसे भी आचार संहिता लग गई है, अब तो रैलियों वैसे भी बैन लग गया है 15 तारीख तक। पर ऐसा क्यों है कि इस बार थोड़ा बसपा का जोर कम दिख रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बसपा का वोट हमेशा गुप्त रहता है और बसपा का जो वोट बैंक है 21%, वो उसके साथ हमेशा है, हमेशा रहेगा। और 1% भी वोट इधर से उधर नहीं होने वाला है। और जो सतीश मिश्रा जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो उनका समाज उनके साथ आए, तो एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की दोबारा बनी।